हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे रेडमी का पहला गेमिंग फ़ोन Redmi K40 गेमिंग एडिशन। जी हाँ, ये इंडिया में पोको F3 GT नाम से लॉन्च हो सकता है और ये पहला गेमिंग फ़ोन बन गया है रेडमी की तरफ से। वैसे ब्लैक शार्क जो बिफोर आया था वो काफ़ी हद तक ऐसा है, बस प्रोसेसर डिफरेंट है। उसकी भी अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। 2000 युआन से शुरू होता है, जो ऑलमोस्ट 23,000 से कम बन जाता है। मेरा ये 8 GB वाला वेरिएंट है जो 25,000 के पास है और मुझे फ़ोन बहुत बढ़िया लगा। हमारे इसमें एक सबसे बड़ा नुक्स है जो है कि इसमें गूगल नहीं चलता, मगर आज मेरे को भी किसी ने लेटेस्ट अपडेट दिया है कि जो MIUI 12.5.10 है उसमें गूगल का सपोर्ट मिल जाएगा इस फ़ोन में। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर गूगल चल पड़े तो मेरे हिसाब से गेमिंग फ़ोन 23,000 का बेस्ट बन जाएगा। और इसमें मिलता है Dimensity 1200 वाला चिपसेट जो 6 nm पे बेस है। Realme GT Neo, उसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी, उसकी भी दी थी, वो उसमें भी वही प्रोसेसर था। तो देखते हैं क्या फ़ोन है, कैसा फ़ोन है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। साथ में मुझे एक गिफ्ट भी मिला है जो मैं दिखाऊंगा इस बॉक्स में मुझे क्या मिला है, प्री बुकिंग बोनस जो मोस्टली चाइना में मिलता है। तो K40 की पूरी फैमिली हमारे पास है, K40, K40 Pro और ये Redmi K40 गेमिंग। तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये रहा हमारा बॉक्स Redmi K40 गेमिंग एडिशन और चाइना से मैंने इंपोर्ट करवाया है। साथ में मुझे मिला है एक गिफ्ट, प्री बोनस बिग। ये काफ़ी बढ़िया काम करता है Xiaomi चाइना वाला। इंडिया में तो फ़ोन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले हम बॉक्स का देखते हैं इस गिफ्ट में क्या मिलेगा। Mi 11 के साथ भी मिला था मगर वो थोड़ा बड़ा बॉक्स था। तो लेट्स सी इसमें क्या मिलता है हमें। तो 2021 ये जो उन्होंने न्यू ईयर का बनाया था अपना, तो खुल जा सिम देखते हैं इस बार Xiaomi ने हमें क्या गिफ्ट दिया है हमारे Redmi K40 गेमिंग एडिशन के साथ। तो इसमें मिलते हैं आपको एक एयरफोन्स जो बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ हैं। शायद 1500-1600 के थे, मेरे को पहले भी मिले थे, मैंने वो अभी भी यूज़ करता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लगे थे मुझे। साथ में इस बार इन्होंने दी है एक लाइट जो देखने में काफ़ी छोटी लग रही है। वो है शायद नाइट लाइट है ये, रात को सोने वक्त अगर आपने डिम सी लाइट रखनी है तो ये मेरे हिसाब से 300-400 रुपये की है चाइना में। तो नॉट अ बैड। एक गिफ्ट, 2 गिफ्ट दिए हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इन दोनों के बारे में और कुछ खास नहीं है, बट चलो रियली अप्रिशिएट Redmi चाइना। तो Redmi K40 हाई रेस ऑडियो साउंड बाय JBL फाइटिंग। तो बॉक्स बहुत ही स्टाइलिश बना है गेमिंग फ़ोन की तरह। 8 GB वेरिएंट है 128 GB स्टोरेज के साथ और इसकी कॉस्ट है 25,000 रुपये। चाइना में इंपोर्ट कराओगे तो आपको 30,000 के ऊपर पड़ जाएगा और काफ़ी बढ़िया गेम स्टार्ट। तो देखते हैं। सिम इजेक्टर टूल, एक सिलिकॉन कवर है जो नॉर्मल है, मुझे लगा थोड़ा शायद गेमिंग की तरह से सिलिकॉन कवर होगा। मैंने सिल्वर कलर का फ़ोन मंगवाया है, इसमें 3 कलर मिल जाते हैं, आपको वो बाद में बताऊंगा। 67 वॉट का येलो चार्जर, ये येलो कलर रियलमी से इम्प्रेस होकर बनाया है मगर समझ नहीं आया। 67 रियली बढ़िया है एक 25,000 के फ़ोन के लिए। प्लस जो आपको इसकी डाटा केबल मिलेगी वो गेमिंग स्टाइल में मिलेगी, IQ में होती थी, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। गेम खेलते हुए काफ़ी ईजी रहेगा। फ़ोन ओपन करते हैं। तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑसम लगी। इसमें ब्लैक कलर, वाइट कलर और सिल्वर कलर मिलता है। मैंने सिल्वर लिया है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। और ग्लास बैक है, कॉर्निंग गोरिल्ला 5th की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक में दोनों में मिलती है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वेट देखा जाए तो 206 ग्राम गेमिंग फ़ोन के हिसाब से ठीक है। वैसे Xiaomi के फ़ोन पहले भी हैवी होते हैं। और लुक्स काफ़ी गेमिंग स्टाइल बनाई है, फ्लैश भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। Redmi का लोगो फाइटिंग बीच में लिखा है। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वाला पावर ऑन बटन मिलता है और 2 मैनुअल ट्रिगर्स मिलते हैं जो एक तरह से ब्लैक शार्क 4 में ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही थे। अगर आपने देखे होंगे मेरी वीडियो, मैंने आपको आई में डाल दिया, आप देख सकते हैं। टॉप पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं JBL, पावर्ड बाय JBL, और माइक भी मिलता है, IR ब्लास्टर भी, एंटीना रेज, एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम की, यहाँ पर भी आपको माइक मिलेगा। तो गेमिंग की तरह प्रॉपर काम किया गया है। सिम ट्रे, टाइप से चार्जिंग पोर्ट, माइक और फिर से स्टीरियो स्पीकर। तो ये काफ़ी बढ़िया है और JBL साउंड मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया होगी। सिम ट्रे देखी जाए तो इसमें 2 नैनो सिम कार्ड का सपोर्ट मिलेगा, मतलब माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। तो ठीक है, आप चूज़ कर सकते हैं 128 GB या फिर 256। 6.67 इंच का ये AMOLED पैनल के साथ ये फ़ोन आता है। HDR10+ सपोर्ट है। 1300 नेट स्पीक ब्राइटनेस जो काफ़ी बढ़िया है। 1080 बाय 2400 स्क्रीन का स्क्रीन रेजोल्यूशन। MIUI 12.5 मिलता है इसमें जो नॉट बैड।
साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट करता है, एमुलेट दे रहे हो तो आप दे सकते हो। सिंगल पंच होल मिडल में मिलेगा। ब्रिजल्स बहुत ही कम हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, थोड़ा पंच होल बड़ा लगा मुझे, और चेन तो बहुत ही कम है, तो 25,000 के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन ओपन हो गया और मुझे अपडेट पिक मिल गया है जो हम लगा देते हैं, बाद में करेंगे। तो MIUI 12.5, अब जो भी फ़ोन्स आ रहे हैं मोस्टली में गूगल नहीं मिलता, ये आप बात याद रखिए। एंड्रॉयड 11 के साथ ये आता है फ़ोन, तो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है और इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गेमिंग फ़ोन है, हाई रिफ्रेश रेट बनता है 120 हर्ट्स या 60 हर्ट्स, तो रियली गुड। मगर सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम मिलेगी जो है हमारी गूगल इस फ़ोन में नहीं चलता। मैंने काफ़ी ट्राई किया मगर मेरा यहाँ तक आ गया, मगर साइन इन की तरह ऑप्शन नहीं हो रहा था। गूगल यूट्यूब भी नहीं चल रहा था, काफ़ी कुछ नहीं चल रहा था। मगर हम ट्राई करते हैं बेंचमार्क। सबसे पहले हम करेंगे Antutu बेंचमार्क, देखते हैं क्या स्कोर आता है। ये फ़ोन आता है Dimensity 1200, जो एक नया प्रोसेसर है, काफ़ी बढ़िया है। मैंने Realme GT Neo में ट्राई किया था, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और आप स्क्रीन देख सकते हैं, स्क्रीन डिस्प्ले रियली काफ़ी अच्छी लग रही है। कलर्स सैचुरेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। आपका क्या सुझाव है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो बढ़िया लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये प्रोसेसर जो है जो 6nm चिपसेट पे है और स्कोर काफ़ी बढ़िया है, 6,82,000, नॉट बैड। मुझे रियली काफ़ी इंप्रेसिव लगा। एक बार हम ट्राई करते हैं CPU थ्रॉटलिंग। जी, आजकल Xiaomi के फ़ोन में CPU थ्रॉटलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। Xiaomi को ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसमें आप देख सकते हैं शुरुआत तो बहुत ही गंदी रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, ग्रीन येलो और मूवमेंट बहुत है। ये 15 मिनट का टेस्ट होगा और 15 मिनट बाद पता चलेगा हमें कि क्या आता है रिज़ल्ट। तो लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं। तो रिज़ल्ट देखा तो 15 मिनट में 81% CPU थ्रॉटल हुआ है, तो नॉट बैड। मेरे को लग रहा था काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर हम वाइड लाइन की बात कीजिए तो चाइनीज़ वेरिएंट है इसलिए L3 मिलेगा, इसमें होपफुली ग्लोबल में L1 मिलेगा। तो अगर आप दोनों ट्रिगर्स बताओगे तो आपका गेम जोन खुल जाएगा। जैसे हम दोनों क्लिक किया, गेम स्पेस खुल गया है और इससे आप अपनी गेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे PUBG, देखते हैं PUBG कैसी चलती है इस फ़ोन में। Dimensity 1200 8GB रैम है, वैसे 6GB वाला वेरिएंट भी है इस फ़ोन का, पर हम 8GB। पहले हम देखते हैं ग्राफिक्स, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मिलता है और HD और HDR में अल्ट्रा, उसमें नहीं एक्सट्रीम मिलता और अल्ट्रा HD का सपोर्ट नहीं मिलता। तो हम ये ट्रिगर्स सेट कर लेते हैं अपने। तो यहाँ से आप इनके ऊपर से लाएंगे, कहाँ पर है, ये रहा। तो दो ही ऑप्शन मिलेगी आपको L&R की। तो हम एक करते हैं शूट पे और एक सेट करते हैं स्कोप पे। चलो लेट्स प्ले, एक मैच लगाते हैं और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है इस फ़ोन की। तो मैंने सैनहॉक में मैच लगाया है और देखते हैं कहाँ उतरेंगे। बूट कैंप पे उतरते हैं, मगर मेरी टीममेट नहीं इंटरेस्टेड, तो चलो उनको फॉलो करते हैं। रैंडम पीपल के साथ मैं मैच खेल रहा हूँ और गेमिंग फ़ोन है तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होगी। मुझे ट्रिगर्स के साथ खेलने का काफ़ी शौक है, कह सकते हो। मैं मोस्टली ट्रिगर्स के साथ ही खेलता हूँ। तो इसमें मैनुअल ट्रिगर्स मिलते हैं जो प्लस पॉइंट है गेमिंग वालों के लिए, काफ़ी बढ़िया। 60 FPS दिखा रहा है। मैं इस वीडियो में आपको FPS मीटर नहीं लगा के दिखाऊंगा, नॉर्मली दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है हमारे इस फ़ोन को। तो बहुत स्मूथली हम लैंड हो चुके हैं, अभी तक लैग फील नहीं हुआ। 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ खेल रहा हूँ और यहाँ पर हम छत पे उतर गए हैं। हल्का सा लैग मुझे फील हुआ, तो फटाफट ढूंढते हैं कोई गन। तो यहाँ पर हमें 2 गन्स मिल चुकी हैं, UMP 45। तो लेट्स सी, यहाँ पर लैग मिला, पिंग भी ज़्यादा हो सकता है। चलो 10 तारीख से आ रही है PUBG वापस, तो हमारे पुराने दिन याद आएंगे सबको। नॉर्मली खेलेंगे VPN के बिना। तो यहाँ पर हमें पहली किल बहुत ही आराम से उछलते कूदते एक बंदे की मिल गई, और ये UGI, ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया गाना लगती है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक टीम और आई है। जब हम लैंड हुए थे तो देखते हैं वो कहाँ पर है। उनका ही एक बंदा मैंने भी शहीद किया है, तो मेरे हिसाब से सामने वाले घर में ही लग रहे हैं और सेकंड फ्लोर पे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब मार्क देख सकते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं और उसको देखते हैं। इसने मेरी टीममेट को किल ले ली, ये रहा, बड़े ध्यान से, वाह। तो हमें यहाँ पर सेकंड किल भी मिल गई है और हम इसको शहीद कर देते हैं। तो 2 किल्स के साथ बहुत ही बढ़िया मैच खेलते हुए। मेरे पास मेडिसिन नहीं है, आप जैसे देख सकते हैं। तो एक बंदा और, ये बॉट लग रहा है कोई। चलो किल तो किल है, हम बॉट की किल भी लेंगे, लेके ही रहेंगे। यहाँ पर जो मिलेगा उसकी ले लेंगे किल। तो क्या ही कहूँ मैं। तो यहाँ पर हमें एक और किल मिल गई, 3 किल्स मिल गई हैं और मेरे को ट्रिगर्स काफ़ी बढ़िया लगे। बहुत लाइट सा लैग मिला, फ़ोन बहुत स्मूथ चल रहा है। नया फ़ोन है, नई नवेली दुल्हन, जैसे मैं कहता हूँ, बढ़िया ही काम करती है, बाद में आगे नखरे दिखाती है। तो देखते हैं कैसा
काम करेगा। तो यहाँ पीछे फाइट चल रही थी और मेरा टीममेट नंबर 2 यहाँ शहीद हुआ। तो मैं कहा चलो रश करते हैं, देखते हैं कौन बंदा है। मुझे भी उसने वहाँ पर गोलियाँ मारी थी एक बार, तब लकीली मैं बच गया था। तो मैं पीछे रश कर रहा हूँ कि शायद हम उसकी भी ले लें जान, और देखते हैं। तो गेम काफ़ी अच्छी चली है, मतलब मुझे लैग फ्री नहीं हुआ, फ़ोन मुझे गर्म नहीं लगा, बहुत स्मूथ चल रहा है और हीटिंग इशू भी नहीं। ये सामने से आया और सीधी किल मिली, तो बहुत ही मतलब आराम से किल मिल गई हैं। तो हमें 4 किल मिल गए हैं मैच के स्टार्टिंग में ही, और एक ही लोकेशन पे। तो थोड़ा स्किप करते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ थोड़ा मुझे थोड़ा घपला सा लगा। मैं फायरिंग शुरू हुई तो वहाँ से कोई बंदा भाग के आ रहा था। अब उसकी स्पीड देखना, कितनी स्पीड में वो मेरे पास पहुँच जाएगा, और सिर्फ 2 फायर में ही मैं शहीद हो गया। मुझे समझ नहीं आया, तो थोड़ा लोचा लगा कि शायद बंदा हैकिंग यूज़ कर रहा है। तो मैं कहा चलो उसको स्पेक्टेट करते हैं और देखते हैं कैसे खेल रहा है। तो काफ़ी अजीब से था। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत तेज़ मूवमेंट कर रहा था, जंपिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं हैकर्स के लिए, तो मेरे को होता था, मगर कभी मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मगर इसमें देखो अभी उसने पेड़ के बराबर की छलांग लगा दी, और मतलब 1-2 गोलियों में ही वो बंदा मार रहा था। ये सबसे डिफरेंट लगा मुझे कि मतलब सिर्फ 2 गोलियों में नहीं मरता, कुछ तो लगनी चाहिए। तो एक और यहाँ इसने किल ले लिया, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 किल्स, सिंगल प्लेयर खेल है, 20 किल्स ले चुका है। और मेरी भी मुझे किल बहुत ही वियर्ड सी लगी थी, मतलब इतनी तेज़ कैसे ये चल रहा है, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली चला रहा हूँ। यहाँ पर एक और किल लेगा ये, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट लगा, मैंने कहा चलो थोड़ा और देखते हैं इसको कि कैसे करता है। अभी मेरे को 50% लग रहा था कि हैक कर रहा है, क्योंकि बस अभी स्पीड मुझे ज़्यादा लग रही थी, बाकी कुछ और नहीं लगा। थोड़ा जंपिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, मगर देखते हैं आगे ये कैसा खेलता है। तो पहला एक्सपीरियंस है भाई, वो भी अनबॉक्सिंग के टाइम में कोई हैक कर दे। तो आप देख सकते हैं स्पीड, भाई क्या तेज़ भाग रहा है, ये तो कार की भी स्पीड पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ पर ये रुका है और इसने शायद क्या किया मुझे समझ नहीं आया, ड्रिंक लिया जो भी लिया, चलो एनी हाउ। इसके बाद आपको क्लियरली पता चलेगा ये हैकर है। यहाँ से ये देखो स्पीड कितनी तेज़ थी, अब ये जंप मारेगा सीधा ही उसकी छत पे, वाह। और नेक्स्ट जंप तो इसकी माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया थी। इसके बाद एक किल लेगा, वो आप देखोगे वो तो क्लियरली, मतलब इसका एरो गन का देख सकते हैं पॉइंट आउट, उसको एक बंदे को एक गोली भी नहीं लगी और वो शहीद हो गया। तो क्लियरली है भाई बंदा हैक कर रहा है। तो चलो इसको रिपोर्ट करते हैं। और पबजी भी आ रही है, तो भाई अगर आप खेलना चाहते हो तो आराम से खेलो यार। ये क्या हैक्स हुक्स करते हैं मुझे समझ नहीं आता, क्या मज़ा आता है, मतलब हैक्स करके जीतने का तो कोई भी जीत जाए। तो चलो एनी हाउ। इसके बाद मैंने चाइनीज़ पबजी खोली थी, इसमें आपको स्मूथ प्लस 90 हर्ट्ज़ का सपोर्ट मिलेगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। पता नहीं ग्लोबली में क्यों नहीं ला रहे 90 हर्ट्ज़ का। Realme X2 Pro में मिलता था, उसके बाद एक तो वन प्लस के फ़ोन भी आए थे, मगर बाकियों में नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ करे तो काफ़ी बढ़िया है। और सोच रहा हूँ गेमिंग रिव्यू में मैं दोनों पबजी डालूँ, चाइनीज़ वर्जन और ग्लोबल वर्जन। कैमरे की बात की जाए 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। तो गेमिंग फ़ोन है तो आपको कैमरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। बाकी इसमें आपको 10x का डिजिटल जूम मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग मिलती है 30 FPS के साथ, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया। कुछ फीचर्स भी मिलेंगे, मैंने कुछ शॉट्स लिए थे जो ठीक लगे मुझे, नॉट बैड एज़ पर गेमिंग फ़ोन। अगर आप कंपैरिजन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से इसका कंपैरिजन ले आऊँगा। पोर्ट्रेट शॉट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, जैसे आप देख सकते हैं एच डिडक्शन भी काफ़ी अच्छी आई है। फ्रंट कैमरे में आपको ब्यूटी मोड मिलेगा, 16 मेगापिक्सल में को थोड़ा कम लगा, थोड़ा ज़्यादा देते तो काफ़ी बढ़िया हो जाता, मगर अब 23,000 के फ़ोन में अब कितना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ठीक है। वीडियो की बात की जाए तो वीडियो में ऑटो फोकस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब बहुत जल्दी फोकस लेता है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। जूम भी मुझे ठीक लगा। बाकी मैंने इसका भी स्टेबलाइजेशन टेस्ट नहीं किया, अगर आप चाहते हो इसका कैमरा टेस्ट तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल बात की जाए एमोलेड पैनल मिलता है, तो इसमें आपको सुपर वॉलपेपर्स मिलते हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, जैसे आप देख सकते हैं कुछ इन्होंने दिए हुए थे और कुछ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बार सुपर वॉलपेपर देख लेते हैं कैसे हैं और क्या फिनिश आती है। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये चीज़ें। एमोलेड पैनल तभी ज़्यादा बढ़िया लगता है, काफ़ी कुछ मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और सुपर वॉलपेपर भी। अब ट्राई करते हैं इसके स्टीरियो स्पीकर जो पावर्ड बाय JBL हैं, देखते हैं वो कितने कमाल के हैं, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं इस बार।
साउंड क्वालिटी रियली काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, पावर्ड बाय JBL रियली कमाल करता है। ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे बहुत इंप्रेस किया, लुक्स काफ़ी अच्छी है और प्राइस के अकॉर्डिंगली 23,000 के हिसाब से परफेक्ट गेमिंग फ़ोन बन जाता है। प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया, 3.5 mm ऑडियो जैक की मुझे कमी लगी। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।